हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। मैं हूं राकेश और आज हम जो है सुशांत सिंह राजपूत के रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं। जो उनकी लाइफ है काफ़ी एक जो है सस्पेंस बना हुआ है सब लोगों के बीच में कि जो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, क्यों उन्होंने सुसाइड किया और क्या वजह रही होगी। और कई लोग जो है रिलेशनशिप को लेकर भी इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जब से उन्होंने अंकिता लोखंडे के साथ ब्रेकअप किया था तब से वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चल रहे थे और उनको लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ये जो है उनके एक फ्रेंड ने कहा है। और तो मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो उनकी शुरुआत हुई थी, एक सीरियल से शुरुआत हुई थी जिसका नाम है जिस देश में है मेरा दिल। उसके बाद उनका करियर जो है उनको कहीं और ही ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता था, तो उन्होंने बहुत ही जल्दी बालाजी का जो सीरियल था पवित्र रिश्ता उसको साइन कर लिया। जस्ट कुछ ही दिन हुए थे, शो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, लोग बहुत पसंद कर रहे थे जिस तरह का ड्रामा शो में दिखाया जा रहा था। और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करने लगे और उस समय उनका जो साथ दिया था वो थी अंकिता लोखंडे। जी हाँ, जो भी छोटे मोटे लाइफ के डिसीजन होते थे या फिर जो भी बड़े डिसीजन, छोटे डिसीजन जो भी होते थे, सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से राय लेना पसंद करते थे अपनी दोस्त अंकिता लोखंडे से। और ये दोस्ती जो है एक आगे बढ़ी, एक नेक्स्ट लेवल पर गई और उसको फिर प्यार में बदलने में समय नहीं लगा। जिस तरह का उन दोनों का बॉन्डिंग था और जिस तरह से उन लोग दोनों एक दूसरे को समझते थे, उस चीज़ को समझते हुए दोनों ने डिसाइड किया कि उन दोनों को रिलेशनशिप में आना चाहिए। और ये रिलेशनशिप बहुत ही लंबा टिका और वन ऑफ द बेस्ट कपल टीवी के इनको कहा जाता था। उन्होंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ में भी पार्ट लिया और सुशांत सिंह राजपूत ने एक रियलिटी शो में अंकिता को जो है सब पूरे नेशनल टेलीविज़न के सामने प्रपोज किया था और लोग दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। लेकिन इन दोनों का 6 साल के बाद ब्रेकअप हो गया। हालांकि वो वजह अभी तक पता नहीं चली कि किस वजह से दोनों ने ब्रेकअप किया। और सुशांत सिंह राजपूत अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे, अंकिता लोखंडे भी अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन ये रीज़न अब तक पता नहीं चला कि दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया। 2016 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2016 में दोनों ने ब्रेकअप किया। उसके बाद जो है सुशांत ने अच्छी अच्छी फिल्में करने की शुरुआत की, महेंद्र सिंह धोनी की शुरुआत की, उनकी फिल्म आई राब्ता, केदारनाथ, छिछोरे। और उसके बाद जो है उनका जो नाम है वो जोड़ा गया कृति सनन के साथ। राब्ता की शूटिंग के दौरान और राब्ता के प्रमोशन के दौरान दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए और लोग दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। लेकिन ये रिलेशनशिप भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और एक दिन आया जब दोनों ने डिसाइड किया, म्यूचुअली दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों को अब दूर हो जाना चाहिए। लेकिन जो है जितने भी ब्रेकअप हुए, जैसे मैंने अंकिता की बात की, अंकिता भी सुशांत की बहुत अच्छी दोस्त थी। सुशांत उनको कभी भी कॉल कर सकते थे। और कृति के साथ जब भी ब्रेकअप हुआ, कृति भी उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। आपने देखा हुआ दोनों फ्यूनरल में मौजूद थी, दोनों उनके घर पे दोनों ने विजिट किया था। और उसके बाद जो है उनकी ज़िंदगी में रेहा चक्रवर्ती की एंट्री हुई। रेहा चक्रवर्ती तब जो है मेरे डैड की मारुति करके एक फिल्म थी यशराज बैनर की, वो शूट कर रही थी और जो है सुशांत सिंह राजपूत अपनी पहली फिल्म कायपोछे की शूट कर रहे थे। तो ये दोनों में जो है कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप हुई और दोनों का फ्रेंडशिप जो है आगे बढ़ा। एक पार्टी में दोनों मिले, दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया। उसके बाद जो है ये फ्रेंडशिप और भी थोड़ी सी क्लोज हो गई और दोनों एक दूसरे के क्लोज आते गए। और एक दिन दोनों ने डिसाइड किया कि जो है हम दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ और हम दोनों को रिलेशनशिप में आना चाहिए। सुशांत ने प्रपोज किया रेहा चक्रवर्ती को, रेहा चक्रवर्ती ने हाँ कहा। और ऐसे भी न्यूज़ है कि नवंबर में दोनों जो है एक दूसरे के साथ शादी करने वाले थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो रेहा चक्रवर्ती कुछ 6 से 7 दिन पहले, सुशांत के सुसाइड के 6 से 7 दिन पहले उनका घर छोड़ के चली गई। तो वो चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि दोनों में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ जो हर लवर के बीच में या फिर हर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होती है, उसी तरह की कुछ छोटी मोटी बातें हुई। और सुशांत सिंह राजपूत ने उनको कहा कि आपको जो है घर छोड़कर जाना चाहिए, थोड़ी दिनों के लिए मैं पीस चाहता हूँ। तो रेहा चक्रवर्ती ने जो उनकी बात मान ली और उनको जो है अकेला छोड़ दिया और वो अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गई। लेकिन उसके 6 से 7 दिनों के बाद ही जो है खबर आई कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है। तो उस चीज़ को लेके जो है रिहा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है कि
काश वो उनको छोड़कर नहीं गई होती तो ये जो है उनको देखना नहीं पड़ता। तो उनकी रिलेशनशिप जो है इतनी भी बुरी नहीं थी कि उनको रिलेशनशिप की वजह से सुसाइड करना पड़े। जैसे कि आप जानते हैं कि उनका करियर जिस तरह का ग्राफ रहा है और उनकी रिलेशनशिप जिस तरह की रही है, तो मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप एक जो है रीज़न हो सकता है उनके सुसाइड का। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अंकिता भले उनके साथ ब्रेकअप हो गया, वो उनके साथ बहुत अच्छे दोस्त थे। कृति उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, रिहा उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो रिलेशनशिप में जो है वो किसी से भी बात कर सकते थे अगर वो डिप्रेस होते। लेकिन रिहा ने जो है पुलिस इंक्वायरी में ये रिवील किया है कि वो 6 महीने से डिप्रेस ज़रूर थे, लेकिन उनकी जो डिप्रेशन की जो दवाई थी वो कहीं ना कहीं वो लेट लेते थे या फिर कभी स्किप कर देते थे या फिर कभी लेते नहीं थे। लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने ये दवाई पूरी तरह से लेना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से शायद उनको डिप्रेशन ज़्यादा हो चुका था और उसी चीज़ को लेके वो थोड़े से निराश भी थे। और मुझे लगता है कि वही एक पल था जब उन्होंने डिसाइड किया होगा कि अब उनको ये दुनिया छोड़नी है। लेकिन दुनिया छोड़ना ये बिल्कुल भी अच्छा डिसीज़न नहीं था। उनके फैंस उनको कितना याद करे, सारे लोग उनको कितना याद करे, और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी वो हमेशा से सबके दिल में रहेगी। थैंक यू सो मच।